हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। एल्काइंस स्पेशल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देता है। उसके अलावा ये हाइड्रोजन का अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्काइंस जो है किस प्रकार एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि इसके पास दो पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। और तो पाई बंध की उपस्थिति के कारण ये डबल बॉन्ड तोड़कर सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिग्मा एक डबल बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो alkynes give the same kind of addition reaction as do in alkenes. However, with alkynes, the addition may take place in one step or in two steps, depending upon the conditions. तो जैसे एक्स वाई का इसमें एडिशन करना है तो ये एक पाई बंध टूट के दो सिग्मा बंध बनते हैं और एक्स वाई से यो एडिशन हो जाता है और योगात्मक अभिक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे स्टेप में और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो ये एक्स वाई जोड़ के ये हम चार सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं दो पाई बंध को टूट गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो सकता है। तो एडिशन रिएक्शंस occur with carbon-carbon triple bonds for the same reason that they occur with carbon-carbon double bond, namely the availability of loosely held pi electrons। मतलब ये योगात्मक अभिक्रिया क्यों देता है, क्योंकि इसमें पाई बंध की जो कि लूजली हेल्ड होते हैं की प्रेजेंस होती है, अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अदर रीजन और दूसरा क्या कारण है कि जिस वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया या आसानी से हाइड्रोजन को हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अदर रिएक्शंस ऑफ एल्काइन result from acidic hydrogen atoms in acetylene and one alkynes in presence of strong base। यदि कोई strong base यदि उपस्थित है तो हम इस हाइड्रोजन का भी केवल प्रतिस्थापन कर सकते हैं और इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो पाई बंध होते हैं वो नहीं टूटते हैं, सिंपली हाइड्रोजन निकल जाता है और इसमें क्षार लग जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले हम रिएक्शंस देखते हैं कि किस प्रकार हाइड्रोजन का जो केवल निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि एल्काइंस के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमको एल्कीन प्राप्त होती है। और यदि और हम इस एडिशन करते हैं निकल रेनी निकल की उपस्थिति में तो हमको पर एल्केन प्राप्त होती है, दूसरा डबल बॉन्ड भी टूट जाता है। तो यदि हम प्रोपाइन लेते हैं तो प्रोपीन बन जाती है और लास्ट में हमको प्रोपेन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया हम एल्काइन से एल्कीन डबल बॉन्ड में चेंज करने की जो अभिक्रिया है हम लिंडलार्स कैटलिस्ट जो जिसे कि हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कहते हैं, इसमें कि हम केवल एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन से एल्केन को परिवर्तित करने के लिए, रोकने के लिए हम इसमें हम क्विनोलिन भी डालते हैं, जो कि एल्कीन को एल्केन में क्विनोलिन और बेरियम सल्फेट डालते हैं जो कि एल्कीन को एल्केन में परिवर्तित होने के लिए से रोकती है। तो ये अभिक्रिया से यदि हम केवल प्रोपीन तक ही अभिक्रिया को बनाना चाहते हैं, आगे इसको और एडिशन नहीं करना चाहते हैं, तो हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो कि क्विनोलिन की उपस्थिति में होता है, इसे हम लिंडलार्स कैटलिस्ट में कहते हैं। नाउ वी कम टू किस प्रकार हम इसके ऊपर हैलोजन को जोड़ सकते हैं। हैलोजन add to alkynes in two steps forming a dihalide and tetrahalide। जैसे कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था, सेम उसी प्रकार हमें हैलोजन का भी एडिशन होता है, हमें 1,1,2,2 टेट्रा हैलो एल्केन्स इसमें भी प्राप्त होता है। तो
जैसे कि प्रोपाइन है, इसके ऊपर यदि हम Br2 हेट्रो होमोलिटिक विलयन होके इन दोनों पर 2 ऐड हो जाता है और हमें 1,1,2,2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। नाउ वी कम टू द एडिशन ऑफ एसिड्स। एडिशन ऑफ एसिड्स सबसे पहले यदि हम सिमेट्रिकली एल्काइन को लेते हैं तो सिमेट्रिकल एल्काइन में जैसे एसिटिलीन को हम ले या दोनों तरफ आर आर यदि जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर तो हमें एक तरफ H और एक तरफ X जुड़ जाता है। तो हैलोजन एसिड आल्सो ऐड टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स इन 2 stages. After one molecule of acid has become added to symmetrical alkane, the product is now become unsymmetrical. ये जो प्रोडक्ट है वो असममित हो जाता है। जब नेक्स्ट इसके ऊपर HBr जोड़ना होता है तो हम फिर ये एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा, जिसमें कि जैसा कि ये है, देखिए R unsymmetrical derivative of alkene, second molecule of acid takes place according with Markovnikov नियम। तो जैसे कि हम इसमें देखा है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, असममित एल्काइन है। इसके ऊपर जब HBr का एडिशन होता है तो HBr के एडिशन से RBr और ये CH तो इसमें हम देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड इस पे एल्काइन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो ये क्योंकि इस कार्बन असंतृप्त और असममित कार्बन के इसमें इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो आने वाला तीसरा हाइड्रोजन भी HBr का इसी कार्बन से जुड़ता है और Br इस कार्बन से जुड़ता है। तो इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें कि हम देखते हैं एडिशन ऑफ hypohalous acid. Addition of two molecules of hypohalous acids alkynes takes place in 2 steps. Markovnikov rule के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि HOX जिसमें ये अनस्टेबल होता है और फाइनली हमें वापस डबल बॉन्ड H2 निकल के हमें डाइकीटोन प्राप्त होता है। जब फिर और हम देखते हैं यदि 2 मॉलिक्यूल HOBr का हम करते हैं तो हमें OH OH और Br2 मिलता है और फाइनली ये CHBr2 इधर से होके बाहर निकल जाता है और हमें 1,1 डाइब्रोमो एसीटोन प्राप्त होता है। एसिटिलीन अंडर द सेम कंडीशन गिव डाइब्रोमो एसिटल्डिहाइड। क्योंकि इसमें R है तो ये एल्काइन बन जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे सिंपल एसिटिलीन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड, डाइब्रोमो एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करते हैं। एल्काइंस रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो ये वाटर है एल्काइन, इस पे हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और OH इस कार्बन पर जुड़ेगा। जैसे ही OH इस कार्बन पर जुड़ा ये अनस्टेबल होने के कारण डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर OH अनस्टेबल होता है तो इस हाइड्रोजन पर ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है और हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं एसिटिलीन अंडर द सेम कंडीशन गिव्स एसिटल्डिहाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में हम देखते हैं एल्काइंस रिएक्ट विद HCN in presence of barium cyanide and HCN gives the vinyl cyanides. तो ये विनाइल साइनाइड एक्राइलोनाइट्राइल जिसे कि हम ऑर्लोन भी कहते हैं इसे बनाया जाता है। The acetylene yields vinyl cyanide or acrylonitrile from which the synthetic fiber orlone is made. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशन जो कि बहुत ही विशेष रिएक्शन है एसिटिलीन की कैसे होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम देखते हैं वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजन्स ऑफ एसिटिलीन और वन एल्काइंस CH are acidic
They can be replaced by metals to form salts of नॉन एसिटल्डिहाइड। जैसे हम देखते हैं ये CH एसिटिलीन है, इसका हाइड्रोजन हम आसानी से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और सोडियम हम हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और सोडियम एसिटिलाइट प्राप्त होता है। जो सोडियम एसिटिलाइट प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि R ले लेंगे, एल्काइन 1 एल्काइन लेंगे तो ये हमें RCH C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्राप्त होता है। सोडियम एसिटिलाइट जिसे कि हम कहते हैं सोडियम एसिटिलाइट प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स टू एल्काइंस। जैसे ये 1 हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें फिर एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला हम इसे हायर एल्काइन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, तो ये जो इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कई एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एसिटिलीन का टेस्ट क्या होता है, स्पेशल टेस्ट ऑफ एसिटिलीन। तो यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से यदि हम किसी भी एसिटिलीन में डालते हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड डालने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालने पर ये रेड प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है कॉपर एसिटिलाइट का। तो ये इसकी प्रतिस्थापी अभिक्रिया है एल्कीन की। बाकी अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ी थी सारी एडिशन रिएक्शन थी, तो ये इसकी स्पेशल प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ये एसिटिलीन का टेस्ट भी होता है और अनसैचुरेशन का। तो एसिटिलीन का स्पेशली ये टेस्ट है क्योंकि ये रेड कलर देता है। इसी प्रकार CuCu CCu CCu मतलब कॉपर एसिटिलाइट का रेड प्रेसिपिटेट ये बनाता है। इसी प्रकार यदि हम अमोनिकल सिल्वर नाइट से करेंगे तो सिल्वर एसिटिलाइट और सिल्वर एसिटिलाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें हमें प्राप्त होता है। कॉपर एंड सिल्वर एसिटिलाइट्स आर वेरी सेंसिटिव टू शॉक व्हेन dry and made explode violently. However, they can be decomposed by acids HNO3 to regenerate alkynes. Since alkynes do not form acetylides, this reaction may be used to distinguish two alkynes from one alkynes. For example, वन एल्काइन और टू एल्काइन से हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्योंकि वन ब्यूटाइन जैसे कि हम लेते हैं वन ब्यूटाइन, इसमें हमको एक अम्लीय एसिड हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन टू एल्काइन में इसके पास एक भी अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। असंतृप्त कार्बन के पास एक भी उपस्थित नहीं है हाइड्रोजन। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है इस वाले में टू ब्यूटाइन में, तो ये कोई भी अभिक्रिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देगा। लेकिन इसके पास है तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन में डिफरेंस करने के लिए भी ये अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझाती है डिफरेंस को। Now we come to oxidation of KMnO4. The oxidation of alkynes with alkaline potassium permanganate cleaves the molecule at the site of triple bond to form carboxylic acid. ट्रिपल बॉन्ड की साइड से क्या होता है कि क्लीव करती है और ये RC डबल बॉन्ड OH और CO2 को बाहर निकाल देती है। तो वन एल्काइन से भी एसिड बनता है, टू एल्काइन से हमको R- वाला ये वाला कार्बन वाला एसिड मिलता है और ये दूसरा जितने कार्बन है उतने कार्बन के टूट कर हमको जैसे इसमें RCOH और RCOH दो R-COH और ये RCOH दो प्रकार के हमको बराबर क्लीवेज होके एसिड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इसमें देखिए CH3COH, तो ये यदि एक ही COH है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिलीन अंडर दीज कंडीशन yields oxalic acid. This degradation reaction of alkynes is useful in determining the structure of alkynes भी हमको
पता चल जाता है कि कितने कार्बन की इसमें एसिटिलीन प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में एल्काइंस रिएक्ट विद ओजोन टू गिव ओजोनाइड, ये ओजोनाइड है। दिस ऑन ओजोनाइड ऑन रिडक्शन ऑन डिकम्पोजिशन with water yields diketone and which are oxidized to, क्योंकि इसमें H2O2 भी निकलता है, ये ऑक्सीडाइज होके H2O2 से ऑक्सीडाइज होके दो एक तो ये वाला RCOOH एसिड बनता है और एक RCOO डैश एसिड बाहर डैश COOH एसिड बनता है। Propine under these conditions gives a mixture of acetic and formic acid. Acetylenes yields both glyoxal and formic acid. Glyoxal and formic acid भी यदि हम एसिटिलीन ले लेंगे यहाँ पे तो हमें ग्लायोक्सल और एसिटिलीन और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। Now polymerization. While alkynes when pass through a red hot iron atom tube polymerize to form aromatic hydrocarbon, ये इनकी साइक्लिक संरचना बन जाते हैं। तो this method provides a method for passing from aliphatic to aromatic. यदि हम ट्राइमराइजेशन करते हैं, 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल लेते हैं, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर, हमको 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जो कॉमन एल्काइंस की प्रॉपर्टीज थी वो सारी हमने देखी और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी कि कैसे why acetylene is acidic in nature, why acetylene gives substitution product with as well as addition product। तो हमने इसके बारे में कैसे मार्कोनिकॉफ नियम देता है जानकारी प्राप्त करी। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम